एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट अप। सो पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्म्ड फोर्सेस। जी हाँ, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत सरकार के द्वारा, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस फोर्सेस के जितने भी लोग हैं उन लोगों के द्वारा अभी इसका रिवेंज आने वाला है। और ये आप सबको पता होगा, कश्मीर पे जो अटैक हुआ है जिसपे 26 लोगों का मौत हुआ है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं, उसके रिवेंज में ये सब किया जा रहा है। हालाँकि देखिए, वो ये नहीं कि सिर्फ़ अभी फ्री हैंड दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को, इसके अलावा भी अभी इन लास्ट 5-6 दिनों में बहुत सारा स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसे बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट नंबर बहुत ही शॉकिंग है। 1500 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है कश्मीर से विद द रिलेशन टू दिस केस जो भी हुआ है अभी तक। उसके अलावा मेन 5-6 घरों को पूरी तरह से जला दिया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो डायरेक्टली लिंक थे इस अटैक पे। इसके अलावा भी देखिए, आप सबको पता होगा जो भी पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद इंडिया ने एक सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक मेजर लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हिच इज सेड टू बी बिहाइंड द अटैक। और जिसमें से आप कह सकते हैं वीजा कैंसलेशन, जो बॉर्डर क्लोज है, इसके अलावा मेनली जो किया गया है इंदास वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड कर दिया है, जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। तो इंदास वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, ये सब जो स्टेप है ये सब डिप्लोमेटिक स्टेप था। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि भारत के द्वारा मिलिट्री अटैक डेफिनेटली लिया जाएगा। और जिसकी वजह से ये मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, या फिर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी मौजूद है, या फिर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, या फिर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, सब लोग इस आप देख सकते हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस मीटिंग पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। और कुछ सोर्सेस के माने कुछ बहुत सारे आर्टिकल पे ये पब्लिश भी हो रहा है कि टारगेट, लोकेशन, मोड ऑफ एक्शन ये सब डिसाइड किया गया है। अभी बहुत ही जल्द शायद एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री अटैक किया जाएगा भारत के द्वारा। और मैं कहूँगा कि ये नीड ऑफ द आवर है। ये डेफिनिटली करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, और इस ओवरऑल जो मीटिंग हुआ है इसका एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान को पहले से था, मैं कहूँगा, जिसकी वजह से ही कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, उसको सस्पेंड कर दिया है। अभी ये सवाल ये आता है 1922 शिमला एग्रीमेंट क्या है और ये किस तरीके से रिलेटेड है विद दिस अटैक, अपकमिंग अटैक जो भारत के द्वारा किया जाएगा। देखिए, शिमला एग्रीमेंट आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको शिमला अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का पीस ट्रीटी है जो 2 जुलाई 1972 को लिया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये एग्रीमेंट तत्कालीन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो के द्वारा शिमला में लिया गया था। और इस जो अटैक है इसका देखिए, इस शिमला एग्रीमेंट के साथ कुछ तो रिलेशन है, हालांकि उतना डायरेक्ट रिलेशन कश्मीर इश्यूज को लेके नहीं है, फिर भी दो कंट्रीज के द्वारा कुछ प्रोविजन सेट किया गया था, जैसे कि आप कह सकते हैं कमिटमेंट टू पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर दोनों देशों के बीच कुछ आता है तो उसको पीसफुली सॉल्व करेंगे, कुछ भी इश्यूज अगर हो तो पीसफुली सॉल्व किया जाएगा। ये एक प्रोविजन था शिमला एग्रीमेंट का। दूसरा प्रोविजन यह था रेस्पेक्ट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल आप कह सकते हैं एक तरीके का मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो सेपरेट करता है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर उन लोगों के हिसाब से आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को, दोनों एरिया को अलग अलग करता है। जो लाइन, उसको एलओसी कहा जाता है। तो एलओसी को रेस्पेक्ट करना कि जो भी करेंगे अपने ही एरिया में रह के करेंगे, ये भी एक आप कह सकते हैं प्रोविजन था शिमला एग्रीमेंट का। और तीसरा जो प्रोविजन था कि विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, मतलब एलओसी का जो एरिया है उसके अंदर, मतलब भारत का कोई भी फोर्सेस पाकिस्तान पे, या फिर पाकिस्तान का कोई भी फोर्सेस भारत पे नहीं रह सकता, या फिर उस दौरान 1971 के वार के दौरान जो लोग भी थे, जितने भी फोर्सेस एक दूसरे के एरिया पे थे, वहां से विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये कुछ प्रोविजंस था ड्यूरिंग आप कह सकते हैं शिमला एग्रीमेंट, जिसको एक्चुअली पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। और ये सस्पेंड किया है पीएम मोदी का ये सेकंड सीसीएस मीटिंग के पहले, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भारत सरकार के द्वारा कुछ किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। और इसलिए जो एस्टेब्लिशमेंट था डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उसको भी खत्म कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। और आप सबको पता होगा जिस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी, या फिर अलग अलग मिनिस्टर के द्वारा, ये दैट इज क्वाइट शॉकिंग। और इसके अलावा भी मैं कहूंगा, पाकिस्तान एक इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक, आप रियूटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पे ये पब्लिश हुआ आज ही,
कि इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया मिलिटरी एक्शन लाइकली सून, मतलब बहुत ही जल्द इंडिया के द्वारा एक मिलिटरी एक्शन लिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग यूएन ने भी आर्ज किया है भारत और पाकिस्तान पर टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन स्मॉल आर्म्स फायरिंग रिपोर्टेड एट बॉर्डर। और देखिए, आर्म्स फायरिंग तो रेगुलर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूअसली फिफ्थ डे पर कंटिन्यूअसली 5 दिन जो सीज फायर वायोलेशन है, उसको सीज फायर को वायोलेट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है, इनके द्वारा भी डायरेक्टली बोला गया है ताकि भारत के द्वारा जो अटैक किया जाएगा, मिलिटरी एक्शन लिया जाएगा, दैट इज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब ये किया ही जाएगा और ये निश्चित है किया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया जाता है। आई एम श्योर जो भी लिया जाएगा वो हमारे देश के लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।